आप सभी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के सहयोग और ऐसा ही बना रहे। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन जो टॉप 20 क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको रिवाइज करेंगे। तो चैनल अच्छा लगा हो और इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो पेड़ है वो बरगद का पेड़ है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? उज्जैन और शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो वो श्री माँ भंडार नायक है जो श्रीलंका की प्रथम प्रधानमंत्री महिला बनी थी। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो होती हैं पीटी उषा, जिसने गोल्डन गर्ल नामक एक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट आता है भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर होता है ना, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? मतलब भारत का संविधान है वो कितने समय के अंदर बना के तैयार हो गया था? तो 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन के अंदर तैयार हुआ था। और इसके अंदर 64 लाख का कुल मिला के खर्चा आया था। और टोटल 60 देशों का संविधान पड़ा था। उसमें से 10 देशों के संविधान है, उसमें से कुछ न कुछ भाग है वो भारत के संविधान के अंदर मिला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली है वो किसकी सहायता से श्वास लेती है? तो मछली है वो गलपड़ों की सहायता से श्वास लेती है, जो एक मत्स्य वर्ग होता है जिसमें मतलब रक्तहीन होते हैं शरीर, इसके अंदर रक्त नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो मणिपुर की राजधानी है वो इम्फाल है। दोस्तों सभी मतलब वो 7 सिस्टर्स और एक भाई होता है ना जो सिक्किम है, उसकी राजधानी सभी याद कर लेना क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्वेश्चन बहुत होते हैं। भारत के किस राज्य में चावल की सबसे अधिक उत्पादन होती है? तो वो होती है वेस्ट बंगाल के अंदर। सबसे अधिक चावल होती है ना वो वेस्ट बंगाल के अंदर उपज होती हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये विनोबा भावे ने शुरुआत किया था भूदान आंदोलन। फिर क्वेश्चन है कि मानव शरीर के अंदर मानव शरीर होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मानव शरीर है वयस्क मानव के अंदर पूछा है तो इसके अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। और शिशु होता है उसके अंदर 300 हड्डियाँ होती हैं। और बाल होता है उसके अंदर 280 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ये वैसाखी होता है। और वैसाखी के दिन ये अमृतसर पंजाब के अंदर जलियांवाला हत्याकांड हुआ था जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसमें मतलब जनरल ओडायर होता है ना उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की सबसे बड़ी समुद्री सीमा होती है। और भारत के अंदर राज्य पूछे तो गुजरात के अंदर सबसे अधिक समुद्री सीमा लगते हैं। और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश के लगते हैं, उसके बाद में तमिलनाडु जाती है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध है उसने प्रथम उपदेश वो सारनाथ के अंदर दिया था। मतलब सबसे पहला उपदेश होता है ना ये सारनाथ के अंदर दिया था। और सबसे अधिक उपदेश पूछे तो ये श्रीवास्तव के अंदर दिया था। फिर महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे होता है जो ये यांत्रिक किरण होती है इसके अंदर इसकी खोज है वो राउंड चलने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा होता है उसका सोडियम कार्बोनेट होता है। मतलब Na2CO3.10H2 होता है। 10H2 होता है। मतलब कभी कभी पूछ लेता है कि धावन सोडा होता है ना उसके अंदर जल के अणु कितने होते हैं? तो 10 जल के अणु होते हैं। फिर बेकिंग सोडा भी पूछ लेता है कि खाने का सोडा या बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? तो वो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2HCO3। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय वो पेरिस के अंदर स्थित है। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? वो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी थी जो 3 बार प्रधानमंत्री बनी थी। और इसके इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही सबसे अधिक आपातकाल लगा था जो 21 माह का आपातकाल लगा था। और इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा उस टाइम भारत का राष्ट्रपति है वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन ही थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को शेयर जरूर करना और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।